अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की न्यू लिस्ट आई है उसमें से जितने भी इजी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियोस के अंदर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी किस तरह से है, प्रोजेक्ट बाद में लेके चलना किस तरह से है, आप खुद किस तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी से पेड बनवाना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी होनी चाहिए आपको। सबसे पहले हम आप लोगों को अपना तारुफ करा दें। आप लोगों को वैसे पता ही होगा क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने हमारा काम देखा हुआ है प्रोजेक्ट के मुतालिक या फिर असाइनमेंट्स के मुतालिक क्विज़ेज़, या जो हमसे पहले भी जिन बच्चों ने हमसे प्रोजेक्ट हैंडल करवाया था या LMS हैंडल करवाया था उन लोगों के रिव्यूज़ वगैरह भी हमने यूट्यूब के ऊपर डाले थे। इसके अलावा अगर आप हमसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जो हम आप लोगों को सिखाएंगे। सबसे पहले तो कंप्लीट प्रोजेक्ट की गाइडेंस आप लोगों को दी जाएगी कि प्रोजेक्ट है किस तरह का, प्रोजेक्ट को हमने कैसे चूज़ किया, आप लोग क्या क्या चीज़ें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सीखें। इसमें रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे और लाइव सेशन भी होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी। प्रीवियस जितने बच्चों को हमने वाइवा प्रिपरेशन करवाई थी वो वीडियोस भी आप लोगों को फ्राहम की जाएंगी। इसके अलावा 1 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता है। 1 साल में आप जितने भी हमसे क्वेश्चन करेंगे तो वो सारे के सारे आप लोगों के क्वेश्चन प्रोजेक्ट के मुतालिक क्लियर करवा दिए जाएंगे और आप लोगों को ऐसे टॉपिक सिखाए जाएंगे जो ना सिर्फ प्रोजेक्ट में बल्कि रियल लाइफ में भी आपके काम आएंगे अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। लाइक कि आपका PHP का प्रोजेक्ट है या पाइथन का प्रोजेक्ट है तो हम A to Z आप लोगों को सिखाएंगे भी। जो प्रोजेक्ट बनवाएंगे हम लोगों से, जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे और रियल टाइम में जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है या फिर फ्रीलांसिंग में भी अपना कैरियर इसमें आजमा सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने हमसे प्रोजेक्ट बनवाना है तो ये व्हाट्सएप चैनल का हमने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन करें। ये वाली लिस्ट आपको फ्राहम की जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक भी पड़ा होगा और जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स ने हमसे प्रोजेक्ट बनवाया था उनके रिव्यूज़ वगैरह का एक वीडियो भी हमने बनाया था। इसके अलावा उन्होंने जो हमें कमेंट्स वगैरह दिए थे वो भी हमने एज ए वीडियो और एज ए PDF फॉर्मेट लिंक कर रखा हुआ है। ये सब लिंक्स वगैरह आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक वीडियो को लिंक कर रहे हैं जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्शन होती है और आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट किस तरह से चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जिस तरह आपने कोर्स सिलेक्शन में CS619 का एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है जी, जब आपने उसको सिलेक्ट किया होगा बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उसका सिनेरियो भी इस तरह से आपके पास आ रहा होगा। ये आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जो 2 सेमेस्टर पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें सिलेक्शन होती है प्रोजेक्ट की, यानी अभी का सेमेस्टर जिन लोगों की सिलेक्शन होनी है। इस सिलेक्शन में सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 3 असाइनमेंट्स आएंगी प्रोजेक्ट की। फर्स्ट फेज़ हमारा होता है SRS का, जिसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल उसकी क्रिएट करके देनी पड़ती है। एक आधी उसके डायग्राम होती है जो आपने CS504 के असाइनमेंट में बनाई होगी। उसके बाद सारी हमें थ्योरी देनी पड़ती है। आपने CS605 पढ़ी होगी, उसमें मैथडोलॉजीज़ वगैरह होंगी, उससे आप मैथडोलॉजीज़ को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये SRS किस तरह बनाना है, होता क्या है, डेटा कहाँ से लेना है, कैसे आपने वीडियो में उसकी डायग्राम बनानी है, ये एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी। मेरे चैनल पे जाएं आप, वहाँ पे एक फाइनल ईयर की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें प्रोजेक्ट के सारे फेजेस, उनके वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाली हुई हैं वीडियोस की सूरत में। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जानिब चलते हैं। प्रोजेक्ट जो सिलेक्शन होनी है वो 22 मई का इन्होंने कहा हुआ है सुबह 10 बजे। तो ये सिलेक्शन तभी होगी 22 मई को सुबह 10 बजे और आपने 10 बजे से पहले अपने LMS पे आ जाना है। बार बार प्रोजेक्ट सिलेक्शन में जाके, असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाके आपने इसको रिफ़्रेश करते रहना है। जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन हो, जो मैं आपको लिस्ट दूंगा, इस लिस्ट में से आपने वो प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना है जो आपको बेहतर लगे, जो आपको ईजी लगे। ठीक है जी। तो आपने असाइनमेंट वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। जैसे ही प्रोजेक्ट सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, ठीक है, यानी सिलेक्शन की डेट आएगी 22 मई सुबह 10 बजे होंगे। 10 बजने के बाद ही ऐसे आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। एक प्रोजेक्ट की मैक्सिमम 20 सीट्स होती हैं या 25 सीट्स होती हैं, ये सर पे डिपेंड करता है वो कितनी सीट रखते हैं। टोटल मार्क इसके 100 होते हैं। मार्क्स वगैरह काउंट नहीं होते क्योंकि ये लास्ट में आपके वाइवा पे डिपेंड करता है कि आपका फाइनल ईयर वाइवा किस तरह से होगा।
ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्ट का यहाँ पे नेम लिखा होगा, ये उसकी सीट्स लिखी होंगी। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चूज़ करना होगा तो आप चूज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। जब आप चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नॉट सिलेक्टेड की बजाय आपका यहाँ से आ जाएगा सिलेक्टेड। ठीक है जी। ऊपर से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप चूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत ही जल्द होता है, आपने जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी। अगर किसी वजह से आप चाहते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट मैं नहीं रखना चाहता, मैं तो कोई और प्रोजेक्ट रखना चाहता हूं, तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं उसी दिन के अंदर। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उसको लीव करें। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया है कि बाकी जो प्रोजेक्ट की रिमेनिंग सीट्स हैं वो 10 से ज़्यादा हैं, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 10-10 बंदे उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी का होता है किसी का नहीं होता। ठीक है जी। अगर आपको लीव करना है तो फिर आप लीव पे क्लिक करते हैं, इस तरह से वो आपका लीव हो जाता है। ठीक है। फिर बाद में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट हो। फिर बात आ जाती है ग्रुपिंग की। एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 2 बंदे मिलके बना सकते हैं एज एन टीम। ठीक है जी। अगर कोई सेल्फ पे बनाना चाहे, मतलब अकेला बंदा, तो वो भी ठीक है। अगर आप ग्रुप में बनाना चाहें 2 बंदे, जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, वो दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब है कि आप दोनों में से कोई एक बंदा भी प्रोजेक्ट पे काम करता रहे तो दोनों का काम होता रहेगा। यानी किसी एक के एलएमएस से अगर आपने एसआरएस सबमिट करवा दिया तो दोनों का हो जाएगा। किसी एक के एलएमएस से आपने प्रोटोटाइप पे सबमिट करवा दिया या फाइनल ईयर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया तो आपका हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन सिलेक्ट दोनों को करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। अब टीम बनाने के या प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की डेट एक्सपायर होगी तो इस तरह से आपके पास कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं जूम इन करता हूँ। ठीक है जी। तो ये आपको टोटल इनविटेशन, अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उनकी व्यू आईडीज़ भी आ जाएंगी। आपको अपने फ्रेंड की आईडी तो ज़ाहिर बात है पता होगी, तो आप उनको सेंड करेंगे इनविटेशन कि आप मेरे से टीम बनाएं। वो उस इनविटेशन को क्या करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये है कि दोनों में से कोई एक बंदा काम करता रहे, लेकिन वाइवा दोनों बंदों का होना है, हर सूरत में होना है। अगर किसी एक का वाइवा फेल हो जाता है तो वही एक बंदा फेल होता है, दोनों बंदे फेल नहीं होते और आपका ग्रुप टूट जाता है। तो ये थी हमारे प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से कुछ जो मैंने आपसे नॉलेज शेयर करनी थी। तो अभी तक आपने वो वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने आप लोगों को बताया होगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आपने चूज़ करना है। इसके बाद अब हम सिनेरियोज़ को देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट हमारे इजी हैं और कौन से आप लोग चूज़ करें ताकि हम या आप खुद भी बना सकें उन प्रोजेक्ट्स वगैरह को। सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है एन ऑनलाइन वर्चुअल स्टडी ग्रुप प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये दूसरा लिस्ट में दूसरा ही प्रोजेक्ट है। ये आपकी वेब एप्लीकेशन है, इसको हमने पीएचपी के अंदर बनाना है। इस तरह का पहले भी हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप वेट कर लें, नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह हमारी एक वीडियो आ जाएगी। प्रोजेक्ट का नेम स्किल्स हब था, आई थिंक रिसर्च हब है। ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम होगा रिसर्च हब। ठीक है। जो प्रीवियस हमने प्रोजेक्ट बनाए थे इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस प्रोजेक्ट के साथ मैच करती हैं। ये इतने सारे फोल्डर्स जितने भी आप देख रहे हैं ये वो प्रोजेक्ट हैं जो हम हैंडल कर रहे हैं इस सेमेस्टर के अंदर, मतलब पिछले सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। ठीक है जी। इसके अलावा आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है। ये रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी इसकी लेंथी हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसकी टफ नहीं है, यानी इजी है। ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे वो पीएचपी और माई एसक्यूएल होगी, तो आप लोगों ने ये वाला प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना है। दूसरा आपका प्रोजेक्ट है आर्ट्स गैलरी। ये भी बिल्कुल आसान सा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये इसकी लैंग्वेज सी शार्प है। इसमें हम बिल्कुल काम नहीं करते, काम कर तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सा। ठीक है। तो आप लोग इसको देखें, ये प्रोजेक्ट इजी है, लेकिन डिपेंड करता है टीचर को हम मना लें कि आप इसकी लैंग्वेज पीएचपी के अंदर कर लें तो हम ये प्रोजेक्ट आपको करवा देंगे। इसके बाद ये ऑटो ईज का प्रोजेक्ट है जिसमें ऑनलाइन कार शोरूम की तरह हमने बनाना है, तो ये भी नीचे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। इसकी भी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा ज़्यादा तो हैं थोड़ी सी, लेकिन ये वो वाली रिक्वायरमेंट्स हैं जो इजीली फुलफ़िल हो सकती हैं और बच्चा भी वाइवा में इजीली पास हो सकता है। इसके बाद हमारे पास बाय एंड सेल प्री ओन्ड गुड्स। ये आपके पास प्रोजेक्ट है जो कि पाइथन में हमने बनाना है। तो पाइथन भी एक इजी लैंग्वेज है, हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो बच्चे हमसे प्रोजेक्ट पेड करवाएंगे या प्रोजेक्ट हमसे बनवाएंगे उनको हम ए टू जेड गाइड भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सेमेस्टर के तकरीबन कोई 60 से 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। अभी उनका फाइनल वाइवा होगा और नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंशाल्लाह उनके रिव्यूज़ की भी वीडियो एक शेयर हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो तकरीबन 220 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमने बनाए हुए हैं वीयू के।
सिर्फ वीयू के प्रोजेक्ट्स 220 से ज़्यादा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल हम बनाते हैं प्रोजेक्ट्स, उनकी वीडियोस तो नहीं बनाते हम, लेकिन हम वो भी हमने बनाए हुए हैं ऑनलाइन मार्केट के ऊपर। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमने इजीली चूज़ किए हुए हैं, या ये वो प्रोजेक्ट हैं जो हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, आपने इन सारी की सारी लिस्ट को चेक करना है, इनकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है। अगर आपको कोई इसमें रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही तो आपने हमसे हमसे ज़रूर डिस्कस करना है कि सर ये वाला प्रोजेक्ट आपने कहा है इजी है, मॉडरेट है। अच्छा, यहाँ पे हमने इजी और मॉडरेट लिखा हुआ है। मॉडरेट का मतलब आप इस वे में समझ लें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, ठीक है, या रिक्वायरमेंट्स थोड़ी एक दो टफ रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आप लोगों को वो समझ आ जाएंगी। इस तरीके से इंशाल्लाह हम आप लोगों को गाइड करेंगे कि सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे आप वो खुद भी कर सकती हैं। आप खुद किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकती हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे हमने गाइड किया हुआ है, प्रोजेक्ट के सारे फेजेस को गाइड किया हुआ है कि एसआरएस कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, फाइनल डिलीवरेबल कैसे बनाते हैं। हमने चैट जीपीटी की मदद से भी बनाया हुआ है सब कुछ, एसआरएस भी वहाँ से बनाया हुआ है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी वहाँ से बनाया हुआ है, ओवरऑल कंप्लीट एप्लीकेशन भी हमने वहाँ से बनाई हुई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, इसमें जो प्ले लिस्ट हैं उन प्ले लिस्ट वगैरह को आप यहाँ से फॉलो करें। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ से देख लेने हैं। प्रोजेक्ट का यहाँ से आपने कॉपी करना है टाइटल जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, फिर लिस्ट के अंदर जाके आपने मैच करना है, और ये वाले प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ये जो डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है, इसकी भी वीडियो हमने पहले बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और ये पिछले सेमेस्टर के प्रोजेक्ट से मैच होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें हमारे 3 स्टूडेंट्स थे जिनके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे डे केयर या ऑनलाइन डे केयर का हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया होगा, आप वहाँ से देख लें। ठीक है, ये डे केयर 3, डे केयर सेंटर और डे केयर 2 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमसे अपना प्रोजेक्ट बनवाया हुआ है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में भी देखें तो सारे का सारा काम हमने बताया भी हुआ है किस तरीके से हो जाता है, और सिखाया भी हुआ है उनको। ठीक है, इसके बाद ये इवेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम का आपके पास आ जाता है, ये भी आप सर्च करें। इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इतनी टफ नहीं है। ठीक है, ये भी आप पीएचपी के अंदर आसानी से बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करें इवेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। वेब एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं वो इजीली बन जाती हैं। इसके बाद जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनमें हमारा कोई भी अपना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमने वो गाइड नहीं किया हुआ कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन इसमें ईजी है। तो ये ओवरऑल आपके पास तकरीबन 30-35 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। इस लिस्ट में से कोई भी प्रोजेक्ट आप चूज़ कर लें, इंशाल्लाह हम आपको वो बना के देंगे। इसके अलावा सपोज़ करें कि इन सब प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन ऑलरेडी हुई पड़ी है, आप लेट ज्वाइन करते हैं, तो ये कुछ टफ प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हम आपको समझा देंगे। ये वाले वो प्रोजेक्ट हैं जो हम आपको समझा भी देंगे और आपको बता भी देंगे। ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह ये वाले प्रोजेक्ट आप चूज़ कर लें। अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो प्रेफर जो करें आप प्रोजेक्ट को, वो ये वाले प्रोजेक्ट करें जो ऊपर हमने आपको 29-30 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा प्रेफर करें। अगर आपके पास कोई चांस नहीं है, ठीक है, तो ये वाले प्रोजेक्ट आप चूज़ कर लें। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट जो लास्ट में है ये डिफ़िकल्ट ज़्यादा है, लेकिन कोई और प्रोजेक्ट बचा नहीं होगा तब आप ये चूज़ कर लेना। इसमें जो मोस्ट इजी प्रोजेक्ट और रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है आपका, वो ये वाला है, ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये किस लिए है, क्योंकि ये पाइथन हमारे लिए तो इजी है डेवलपर के लिए, लेकिन जब हम आपको समझाएंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन इसका जो टीचर है वो बहुत कोऑपरेटिव है, आप लोगों को वो फेल ही नहीं करेगा इंशाल्लाह। अगर आप 50% भी अच्छा वाइवा दे देते हैं तो ये वाला टीचर आप लोगों को फेल नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस बच्चे हैं जिन लोगों का प्रीवियस प्रोजेक्ट से, अगर वो हमसे पेड प्रोजेक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो ये वाले प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमने पहले ही बनाए हुए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में से कोई भी आप हमें डिस्कस करें, हम आप लोगों को समझा भी देंगे और इनका सोर्स कोड भी दे देंगे। ठीक है जी, तो ये आज की वीडियो थी।